हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, कौन कौन से टाइप होते हैं और किस मेथड के थ्रू उसको क्लासिफाई किया गया है। तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला मेथड जो है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम कैसे सॉइल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था, अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 2 माइक्रोन है तो ये कौन सी हो जाएगी, क्ले सॉइल बन जाएगी। और अगर 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन के बीच में है तो ये कौन सी है, सिल्ट सॉइल उसको बोल देंगे। 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm इसको क्या बोलेंगे हम, सैंड। क्या बोलेंगे, सैंड। ठीक है। और 4.75 mm से 80 mm तक अगर साइज लाई करती है, फिर इसकी जो पार्टिकल साइज की जो रेंज है वो 4.75 mm से लेकर 80 mm तक है, तो उसको हम ग्रेवल बोल देंगे, दैट इज नोन एज ग्रेवल। और अगर 80 mm से 300 mm 300 mm तक उसकी साइज वेरी कर रही है या फिर रेंज वेरी कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोबल्स, दैट इज नोन एज कोबल्स। और अगर जो साइज है वो ग्रेटर देन 300 mm हो तो दैट मीन्स वो क्या बोलेंगे, बोल्डर्स। इसका मतलब जो बोल्डर्स की साइज है वो 30 सेंटीमीटर से भी कहीं गुना ज्यादा है। 30 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा लार्ज पार्टिकल ज्यादा है। और जैसे कि हम जानते हैं अगर 75 माइक्रोन से लेस देन जो भी पार्टिकल होंगे वो फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं उसको, फाइन ग्रेन सॉइल। और अगर 75 माइक्रोन से ग्रेटर देन है या फिर 4.75 mm से लेस देन है तो उसको क्या बोल देंगे हम, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है दोस्तों, तो ये देखा हमने हमारे हिसाब से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके रेंजेस देखे हमने कि कौन सी सॉइल कितनी रेंज की होती है, कितनी साइज की होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि अगर साइज जो है 2 माइक्रोन से लेस देन है तो वो क्ले होगी, 2 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन से सिल्ट होगी, 75 माइक्रोन टू 4.75 mm सैंड, and 4.75 mm to 80 mm that is known as gravel, and 80 mm to 300 mm is known as cobbles। और अगर 300 mm से भी ज्यादा साइज है तो वो that is known as boulders। तो नेक्स्ट जो अपने पास मेथड है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट मेथड अपने पास कौन सा है, टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ऑलरेडी आईएस स्टैंडर्ड के थ्रू एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ होता है, जो कि हमारे पास ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें 100 से लेकर 0 तक यहाँ काउंटिंग होती है, ये फिर यहाँ से काउंटिंग होती है, फिर 0 से लेकर 100 यहाँ तक काउंटिंग होती है। इसको सिल्ट यहाँ पे में रिप्रेजेंट किया गया है, क्ले यहाँ पर है एंड सैंड यहाँ पर है। तो जैसे कि अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो क्वेश्चन में अगर एग्जाम्पल हमारे पास सैंड 20% दिया हुआ है, सिल्ट 30% दिया हुआ है, तो क्ले 50% दिया हुआ है, सपोज 50% दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि इस तीनों का मिक्सर कौन सी सॉइल होगा, उस सॉइल का नाम क्या होगा। तो जैसे कि हम इस ट्रायंगल से सैंड पे कौन सा है, 20% दिया हुआ है, तो हमारे पास सैंड यहाँ पर है, 20% ये हो गया। ठीक है। सिल्ट यहाँ 30% दिया हुआ है, तो सिल्ट ये है, और 30% ये यहाँ से है। और क्ले कौन सा दिया हुआ है अपने को, 50% दिया हुआ है, तो क्ले 50% ये है। अब इन तीनों का अगर अब तीनों को साइज वापस से अगर बढ़ा दिया जाए तो ये तीनों के जहां पे कट करेगा वो कौन सी सॉइल होती है, वो होती है, अब इसमें जो पहले ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ये है क्ले सॉइल, तो इसको हम क्ले सॉइल, सॉइल इज क्ले। ठीक है। तो ये था हमारा टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम।
नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड जो टॉपिक होता है, थर्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो थर्ड नंबर पे कौन सा है अपने पास, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे मेन पॉइंट जो इसका मेन पॉइंट है वो इट इज यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इट इज यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है कि इस जो मेथड है इसमें 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है सॉइल को। ठीक है, 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया और फिर 7 टाइप्स के भी अलग अलग टाइप्स है, तो वो सब टाइप्स हो गए, सब ग्रुप्स हो गए, तो इसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और ये इट वर्क्स ऑन ग्रुप इंडेक्स। ये किस पे काम करता है, ये ग्रुप इंडेक्स पे वर्क करता है। ठीक है, अब जिस चीज का ग्रुप इंडेक्स जितना होगा उसी हिसाब से यहाँ पे सॉइल को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ग्रुप इंडेक्स जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ये ग्रुप इंडेक्स बढ़ रहा है तो क्वालिटी डिक्रीज होगी, उसकी हमेशा क्वालिटी कम हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रुप इंडेक्स होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम किसी भी सॉइल सैंपल का ग्रुप इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रुप इंडेक्स को हम GI से डिनोट करते हैं। GI इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 0.2A प्लस 0.01 BD एंड प्लस 0.005 CA। दिस इज नोन एज ग्रुप इंडेक्स फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि GI तो ग्रुप इंडेक्स हो गया, ABCD फिर A, ये क्या है, तो ये है कांस्टेंट जिनकी वैल्यू A इक्वल टू क्या होती है 0 से 40, कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा B की वैल्यू भी 0 to 40 हो सकता है, C की वैल्यू 0 से 20 हो सकती है एंड D की वैल्यू 0 to 20 होती है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इसमें हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप इंडेक्स से रिलेटेड तो वो हमेशा ABCD की वैल्यू हमें जरूर प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इसका ग्रुप इंडेक्स फाइंड आउट कर सके किसी भी सॉइल सैंपल का। तो A की वैल्यू 0 से 40 होती है, B की वैल्यू 0 से भी 40 होती है और C की वैल्यू 0 to 20 एंड D की वैल्यू ऑल्सो 0 to 20। तो ये तो आ गया हमारे पास ग्रुप इंडेक्स। थर्ड जो मेथड था हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, ये मेनली पेवमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में लिया जाता है और पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में लेने के लिए इसको 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया और 7 टाइप्स को भी सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है, इस मेथड जो ये मेथड है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, ये हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप इंडेक्स काम करता है। और जैसा कि हम जानते हैं जैसे ग्रुप इंडेक्स इंक्रीज होगा क्वालिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 0.2A प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 CA और ABCD की वैल्यू हमने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ नंबर का जो मेथड है वो कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसको एक मिनट, इट वर्क्स ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, PSD इसको लिखा है, प्लास्टिसिटी, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ो, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। ये मेनली वर्क्स ऑन
पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन डिसाइड किया गया है। और अब इसमें दो तरीके की सॉइल बनाई गई है। सबसे पहली कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल वो सॉइल होती है जिसका 50, अगर कोई सॉइल सैंपल है 500 ग्राम का सॉइल सैंपल हमने लिया है, अगर 75 माइक्रोन की सीव में से इसका 50% रिटेन हो जाता है या फिर 50% सीव हो जाता है, तो ऐसी सॉइल को क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल बोल देंगे। इसका 50% कम से कम ऊपर रिटेन रहना चाहिए, 50% रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कोर्स ग्रेन सीव। और कोर्स ग्रेन सॉइल का हमने पिछले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि कौन सी इसकी कितनी साइज होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर, फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल, अब इसमें 50% सॉइल सैंपल पास हो जाना चाहिए, 50% सॉइल सैंपल पास थ्रू 75 माइक्रोन सीव। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, फाइन ग्रेन सॉइल, जिसका 50% जो सॉइल सैंपल है वो 75 माइक्रोन की सीव से हम पास हो जाना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, वैसे तो इसके और भी ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है कोर्स ग्रेन सॉइल में, कौन सी ग्रेन, फाइन ग्रेन सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, वो सब, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डीप में हो जाएगा, इसलिए हम डीप में नहीं जाते हुए, उसका ज्यादातर यूज भी नहीं है तो हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। तो ये था हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट था कोर्स ग्रेन सॉइल, जिसमें 50% ऑफ सॉइल सैंपल 75 माइक्रोन की शेप में रिटेन हो जाना चाहिए, और फाइन ग्रेन सॉइल में 50% सॉइल सैंपल 75 माइक्रोन शेप के थ्रू पास हो जाना चाहिए, इसमें इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में। फाइन ग्रेन सॉइल में एक लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल एंड हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, लो कंप्रेसिबल किसको बोलेंगे, जिसकी लिक्विड लिमिट लेस देन 35% हो। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल किसको बोलेंगे, जिसके 35% से लेकर 50% तक लिक्विड लिमिट हो। और हाईली कंप्रेसिबल किसको बोलेंगे, जिसकी लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% हो। तो इसको क्या बोल देंगे हम, लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल एंड हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। ठीक, तो ये हमारे पास, हमने लिक्विड लिमिट पहले पढ़ चुके हैं, लिक्विड लिमिट कितनी किसकी होती है, लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, किस मेथड के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इसको यूज में लिया जाता है, तो हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो लो कंप्रेसिबल की लिक्विड लिमिट कितनी होती है, 35%। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल की लिक्विड लिमिट कितनी होती है, 35% टू 50%। और हाईली कंप्रेसिबल सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट 50% से ग्रेटर देन होनी। तो ये थे दोस्तों आज का टॉपिक, सॉइल का क्लासिफिकेशन कौन कौन से मेथड के थ्रू होता है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था अपना पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन था अपना इंडियन वो हाईवे रिसर्च, वो वाला क्लासिफिकेशन, थर्ड था अपना कौन सा, सेकंड था अपना टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, थर्ड था अपना हाईवे रिसर्च वाला, और फोर्थ वन इज इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। तो ये सारे क्लासिफिकेशन आज हमने देखा है। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्लीज़ अच्छी लगी ये क्लास तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे, एंड फिर से
किसी अन्य वीडियो के साथ में और टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।